द्वारा दिए गए निर्देशों की चर्चा की और क्राइम का हमने रिव्यू किया। यहाँ पे मैं ये सूचना भी देना चाहूंगा कि इस रिव्यू के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए करीबन 750 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो कि आने वाले 2 सालों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेंगे। और ये अब तक के पिछले 5-6 सालों में सबसे अधिक है, यानी कि करीबन हम 300-350 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे और इतना ही नेक्स्ट ईयर खर्च करेंगे, जिसमें नए पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, पुलिस पोस्ट, बिल्डिंग, ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंसेस, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये आपको उसकी सूचना देनी थी। इसके अलावा पिछले आपने देखा होगा कि मीडिया में काफी क्राइम को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा, स्पेशली जब से ये एनसीआरबी का 2024 का डेटा रिलीज हुआ और उसमें कुछ डेटा को अलग अलग तरीके से दिखाया गया। तो मैंने सोचा मैं आपके सामने फेस टू फेस इस जो भी ये डेटा और हमारी स्टेटस एज पर पूरे पूरे इंडिया के हिसाब से जो हमारा स्टेटस है उसको मैं आपको स्पष्ट करूं। तो उससे पहले मैं 2-4 केसेस जो हमारे हुए हैं उसके बारे में ब्रीफली 2 लाइन में मैं बताना चाहूंगा। पिछले 15 दिन में कुछ एक हमारे यहाँ मर्डर के केसेस हुए, जैसे दादरी में एक ललित के सर पे गोली मार दी गई थी और उसको भी हमने हफ्ते के अंदर अंदर उसको ट्रेस किया और इसमें जो कि रीजन था वो पुरानी दुश्मनी पाई गई। ऐसे यमुनानगर में कलीराम प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ था, उसमें उसका लेन देन का मामला पाया गया, उसमें भी अभियुक्त को हमने पकड़ लिया। करनाल में एक लेडी का मर्डर हुआ था, उसमें एक विकास नामक व्यक्ति ने उनका मर्डर किया था, वो भी हमारे उसको भी काफी मशक्कत के बाद हमें पकड़ना पड़ा और उसमें एनकाउंटर भी हुआ। ऐसे ही झज्जर में हितेश एलियस गोलू का मर्डर हुआ, तो वो भी हमने तुरंत एक्टिव कार्रवाई करते हुए उसमें जो शामिल थे क्रिमिनल्स उनको फौरन पकड़ा, वो उन्हीं के गांव के पाए गए। इसके अलावा सोनीपत में नीरज एलियस कतिया, ये दुबलदन का थे, इनकी आपस में रंजिश थी और उनका आपस में एक दूसरे के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था, तो इनके दूसरी पार्टी ने इनका मर्डर कर दिया था, वो भी हमने पकड़ लिया है। तो हमारे सारे केसेस ट्रेस हैं। और यहाँ पे भी जो राव नरेंद्र सिंह जी के घर में घुसने की कोशिश की थी, वो चोर भी हमने पकड़ लिए। इनका जो गैंग था चोरों का, उसमें से 7 सदस्य पकड़े गए, उनका 2 का एनकाउंटर भी हुआ और 2 अभी फरार हैं। इसी तरह एक बिट्टू मर्डर केस हुआ था सोनीपत में, वो भी हमारा ट्रेस हो गया है। इस तरीके से हमारे सारे केसेस जो मेजर क्राइम है वो सारा हमारा ट्रेस्ड है। अब मैं एनसीआरबी के डेटा के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। एनसीआरबी जो 2024 का डेटा आया है उसमें हरियाणा की क्राइम रैंकिंग अगर टोटल मिलाए तो 4थे स्थान पे दिखाई गई है, दिल्ली, केरला और तेलंगाना के बाद। और अगर हम सिर्फ लोकल एंड स्पेशल लॉ देखें तो 5वां स्थान आता है, और दोनों मिला के देखें आईपीसी क्राइम और लोकल एंड स्पेशल लॉ क्राइम तो 5वें स्थान पे ये इन्होंने दिखाए गए। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ या कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि हरियाणा में क्राइम इतना ज्यादा है कि हम 4थे स्थान पे, जबकि ये कुछ तथ्यों से थोड़ा हटके है। एनसीआरबी जो डेटा पब्लिश करता है वो हर स्टेट से डेटा मंगाता है और वो अपने सॉफ्टवेयर में डालता है और एक रिपोर्ट जनरेट करता है। क्योंकि पुलिस और क्राइम एक लोकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हर स्टेट में है, जिसको मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। हरियाणा में
हम फ्री रजिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं और काफी समय से हमारे यहाँ क्राइम खुले तौर पे दर्ज होता है। ये इस बात से स्पष्ट है कि रफली 40 से 50,000 केसेस जो बिजली चोरी के हैं, वो केसेस हम उसमें हम एफआईआर दर्ज करते हैं, जबकि बहुत सारे स्टेट हैं उसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। इसका जब हमने डेटा निकाला तो हमने पाया कि हरियाणा में और यूपी में और बिहार में 3-4 स्टेट ऐसी हैं जहां पे बिजली चोरी के हम मुकदमे दर्ज करते हैं। बाकी स्टेट्स उसको शायद डीडी एंट्री कर देती है या कंपाउंडिंग कर देती है। कंपाउंडिंग हमारे यहाँ भी होता है, बट हम सारे मुकदमे में एफआईआर दर्ज करते हैं और जो कि हमारे क्राइम में ऐड हो जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के माध्यम से के अनुसार जितने भी मिसिंग पर्सन है, कोई भी अगर व्यक्ति गुम हो जाता है, हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, तो कुछ साल पहले तक हम उसकी डीडी एंट्री करते थे और फिर उसको ढूंढते थे। अब ऐसे निर्देश प्राप्त हुए तो हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं और रफली हम 17,000 केसेस हम मिसिंग पर्सन के दर्ज करते हैं और जिसमें ज्यादातर हमारे ट्रेस्ड है। हमारे 95% तक 96% तक ट्रेस्ड है केस। लेकिन इसमें हरियाणा नंबर 1 है। आप देखेंगे जो इसी का 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हरियाणा फॉलोड बाय उड़ीसा, बिहार, जेएंडके। 31% पूरे इंडिया के मिसिंग पर्सन हरियाणा में दर्ज कर रहे हैं। उसका मतलब ये कोई है कि बाकी जगह से मिसिंग नहीं हो रहे, वहां से ही मिसिंग है, लेकिन वो उनको डीडी एंट्री करते हुए, बट हम सब में एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे ही कुछ जो इलोपमेंट केसेस हैं, लड़का लड़की आपस में चले जाते हैं, उन सब में हम एफआईआर दर्ज करते हैं। रफली 2,500 के करीब ऐसी होती है, जो कि बाद में अगर आने के बाद जैसी स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे केस कैंसिल भी होते हैं। इसमें हरियाणा दूसरे नंबर पे है, नंबर 1 पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बट बहुत सारी जगह जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटका में 38 केसेस दर्ज हुए। तो क्या ये माना जा सकता है कि भाई कम वहां पे ऐसे ये क्राइम कम है? तो ये हर एक की लोकल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है तो हमारे कैंसिलेशन भी ज्यादा है। कैंसिलेशन में हरियाणा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर हरियाणा, फिर जेएंडके, हिमाचल, कर्नाटक, और बहुत सारे जगह तो आप देखोगे कैंसिलेशन है नहीं। उड़ीसा में कैंसिलेशन केसेस बहुत कम है, वेस्ट बंगाल में बड़े कम है। तो इसका मतलब है कि वो वहां पर फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर वो पहले डीडी एंट्री करते होंगे, जो भी उनका सिस्टम है। तो जो लोकल जो प्रथाएं हैं एफआईआर दर्ज करने की, उसके ऊपर एफआईआर कितनी दर्ज हुई है पूरे स्टेट में, वो मैटर करती है। हमारे यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी, मिसिंग, इलोपमेंट सारे केसेस दर्ज करते हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण हमारे यहाँ चार्जशीटिंग रेट भी फिर कम हो जाती है। तो इसी आधार पे जब हमने इस पे स्टडी किया और हमने ये पाया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के केसेस हम निकाल दें तो हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर बढ़ जाती है। जो अभी 5वें नंबर पे है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम 9वें नंबर पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केसेस के बिना। और अगर मिसिंग वो भी निकाल दें, जो बाकी स्टेट नहीं कर रहे हैं, तो हम 10वें नंबर पे। और अगर हम ये एब्डक्शन के केसेस भी निकाल दें तो ये भी करीब कम ही है, बट 10वें नंबर पे है। और अगर हम कैंसिलेशन भी इसमें देखें, जो कैंसिलेशन हमारे 25,000 केसेस कैंसिल होते हैं, उसके अनुसार जो रियल केसेस अगर इतना हम कंपेयर करें तो हमारी रैंकिंग 14 रैंकिंग आती है। पूरे देश में हम 14वें स्थान पे हैं, विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 299 क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन। ये एनसीआरबी का ही डेटा है, बाय रिमूविंग those cases which are not reported by other states। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में क्राइम सिचुएशन बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी